हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कौन मूल्यतः जल या समुद्र का देवता था? राइट आंसर है वरुण। की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो क्या काल था हड़प्पा सभ्यता का? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये कहाँ से मिले? से सुरकोटड़ा एक स्थान है जो गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में स्थित है, जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी प्राप्त की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था। तो इनका जो व्यवसाय था वो व्यापार था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वह ईंट से बनाए जाते हैं, और ईंट का जो रेशो था वो 4:2:1 था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो था। तो यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो राइट आंसर इसका कपास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी द्वारा। कब की गई थी? ये 1921 में। ये भी आपको याद रखना है। और जो हड़प्पा है ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के मोंटगामरी जिले में और रावी नदी के किनारे के तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो राइट आंसर है लोथल। ये कहाँ पर स्थित है? लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी लोथल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी किन वर्गों में यह विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमी, इनमें यह विभक्त था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 में की गई थी, दयाराम साहनी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो वो कौन सी है? इसमें सभ्यता में पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो कैसी थी? उचित समतावादी थी इनकी सामाजिक पद्धति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो किसे कहा गया था? मोहनजोदड़ो को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण भाग का आकार कैसा था? तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहाँ से हल्के जोत का आकार के प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। और कालीबंगा यानी कि कालीबंगन ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये मिला है कालीबंगा से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता में बड़े आकार के स्नानघर पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए गए थे? मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध स्थल था और सबसे पुराना हड़प्पा था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रण मिलता है?
तो आदि शिव यानी भगवान शिव की मुद्रा का एक चिन्ह मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा है? एक तो लोथल है और दूसरा क्या है? धोलावीरा। ये दोनों ही गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो क्या है? मर्तको का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता को ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो ये किसका हुआ था? ये बैल का हुआ था, सेल खड़ी पत्थर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है ये लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी नगरों में नालियों की व्यवस्था भी थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी यानी पूजा की जाती थी। ये सभी सत्य हैं, बाकी डी वाला असत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा है ये चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है, तो ये कहाँ से चलता है? धोलावीरा से, गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो किस रंग का उपयोग होता? लाल रंग का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल युग में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो कहाँ पर है रंगपुर? ये गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे? सर जॉन मार्शल, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो क्या है? बेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो जिस सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मार्थ सत्तात्मक थी, यानी कि मार्थ शक्ति में ये विश्वास करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र किनारे स्थित नहीं था? तो वह कोटदीजी, ये इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो वो कौन से? विशाल स्नानघर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा कालीन नगरों के घरों में विन्यास के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी? तो एक ग्रिड प्रणाली अपनाई जाती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों पर और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का अंकन नहीं हुआ? तो शेर का नहीं हुआ था, बाकी और भी पशु थे, गाय का हुआ था, हाथी का हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है लोथल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? उसे जानते थे सिंडन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परबरा नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पावासी लाजवर्द
भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये कहाँ से करते थे? हिंदकुश के बदखा से करते थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अफगानिस्तान स्थित सिंधु से संबंधित था, तो ये कौन था? मुंडीगाक सुरतगोई। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो वो कौन से थे? लोथल, बालाकोट, कुंतासी। ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किसका हुआ है? हाथी का, गैंडे का, भैंसे का और हिरन का। इन सभी का क्या हुआ है? अंकन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर इसका हड़प्पा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिंधु कालीन स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले? चरुधड़ों से मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया या पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को दर्शाया है? तो वो कहाँ से मिला है? वो लोथल से मिला है। और लोथल आप सभी को पता है वो गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी कि उस समय गुजरात था, तो गुजरात में हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी फसल हड़प्पा के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो वो कौन सा रहेगा? चावल। बाकी जौ और अनाज का ये उपयोग करते थे। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो किसकी नहीं है? वो लोहा की नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस पशु के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं? तो वो किसके मिले? घोड़ा, गाय और हाथी के प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो H.K. मेनन द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डोड किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो एक मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये आर्यों के बारे में सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था? तो जौ, चावल और गेहूं का था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है श्रमण के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो सुल्फ सूत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी दी गई है? तो किस में दी गई है? ऋग्वेद में। और आप सभी को पता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनका ये सही क्रम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सभी 4 वेद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेदयत्री कहलाते हैं? वो कौन कौन से कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो क्या था? पशुपालन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो वो सामवेद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम वेदी निर्माता कौन है? तो वो कौन है? मनु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है? तो वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वह क्या होता था? गोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस में मिलता है? 10वें मंडल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे पुराना कौन सा पुराण है? वो मत्स्य पुराण है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो किसके लिए हुआ था? ये इंद्र के लिए हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें किसकी उपासना थी? तो किसकी थी? वो प्रकृति की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो वे ज्योमेट्री से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अस्तोमा चंद्र में, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतज्ञम में कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। और कितने उपनिषद हैं हमारे? तो वो कितने हो रहेंगे? 108। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये बसे पंजाब में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदों और औपनिषद को क्या कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? उलूक कनद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो कौन है? जैमिनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदांत या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को यानी कि सोम देवता को समर्पित है? तो वो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। टोटल मंडल इसमें कितने हैं? वो 10 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो कितनी थी? 1/6 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल का किस युग से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस काल में अछूत की अवधारणा ने जन्म लिया? तो धर्मशास्त्र के काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो वो किसने किया था? गौतम द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो कौन? स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो कौन है? पतंजलि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपनिषद किसकी उपनिषद पुस्तकें हैं? तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो वो कौन सी है? सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदी आप सभी को पता होगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो कहाँ के शासक थे? के शासक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ? तो कठोपनिषद से ये प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कौन से? पूर्व मीमांसा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में किस स्थान की खुदाई में लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ मिले? अंतर्जी खेड़ा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर है सामवेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन प्रस्थानीय में शामिल नहीं है? तो कौन है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये
इसमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो संबंधित है मीमांसा पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये संबंधित है चिकित्सा से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि का पता चलता है, ये कहाँ से पता चलता है, यजुर्वेद से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वो कहाँ से थी, गणतंत्र से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वो कौन है, सांख्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सांख्य, योग, न्याय और मीमांसा इन भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो वैदिक युग में हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है, तो कौन सी है, लोहारगिरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा गया है, तो राइट आंसर है 2 से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है, तो किसमें, अर्थर्वेद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ को इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, इसमें 10 मंडल हैं, और सूक्त की बात करेंगे वो 1028 है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य भारत में संभवतः आए, ये मध्य एशिया से आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा वेद असत गद रूप में भी रचित है, तो कौन सा रहेगा, यजुर्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो किसमें मिलता है, अर्थर्वेद में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, तो कौन सी थी, विदत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो कौन है, शतपथ ब्राह्मण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी, तो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह कर लेता है, ये इसका अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक युग में यव कहा जाता है, तो यव जो को कहा जाता है। विधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अर्थर्वेद का अर्थ क्या है, पवित्र जादू, यानी कि जादू टोरा वशीकरण सब इसी में आता है। अष्टदाई के रचनाकार हैं, तो अष्टदाई के रचनाकार कौन है, पाणिनि द्वारा अष्टदाई लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन स्मृति प्राचीन है, राइट आंसर है मनु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मतलब कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, सरस्वती नदी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वो कौन सी हो जाएगी, कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वैदिक काल के उस देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो किसकी कही है, इंद्र की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया, तो किसे कहा गया, अर्थर्वेद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो राइट आंसर है मैत्रायणी संहिता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो किससे, प्रजापति को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संस्कारों की संख्या कितनी है, तो संस्कार कितने होते हैं हमारे, 16। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 रणों में शामिल है, तो कौन है, देवरण, पितृण और ऋषि रण, ये 3 रण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृत बांड यानी मिट्टी का बांड
संस्कृति है ये गीरवाणी मृदबांड की, मिट्टी के टीले की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदबांड संस्कृति है, तो ये किसके? धूसर मृदबांड की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरियाणा प्रांत में चिन्हित धूसर मृदबांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश आया? तो ये क्या है? भगवानपुर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ये ऋग्वेद में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो किससे कहा गया? वो वरुण को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 कर्मों में 3 लोकों को माप लेने के लिए कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? तो विष्णु को कहा जाता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? विश्वामित्र द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किससे संबंधित है? तो ये किससे? ईरान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो क्या है? लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन है? कुंभा और कर्मू, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जिम्मा किसने लिया? तो किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था। जो आर्य हैं वो आर्कटिक होम सिद्धांत से आए हुए हैं, इनकी पुस्तक भी है। ऋग्वेद में सूक्त कितने? 1028। मंडल कितने हैं? 10 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किसने की थी? उदयन द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बोध संगीति का आयोजन किया गया? उसे कांकरवन के नाम से जाना जाता है। नाम इंपॉर्टेंट है, तो कौन है? कालाशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन, जो वर्तमान में इराक में स्थित है, यहाँ पर हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदर महान व पोरस राजा पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर बढ़ावा डाला? यानी कि इनके सामने एक युद्ध हुआ था, तो कौन सा किस नदी पर हुआ था? वो होता झेलम नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रकार का मृदबांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो क्या? उत्तरी काले बर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया? तो क्या कहा जाएगा? भोजक या ग्राम भोजक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो क्या है? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? वो महापद्मा नंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रबीज कहा गया? तो किसे कहा गया? घनानंद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईरान के हकमरी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? टेरियस प्रथम को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो कौन सी है? राजगृह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो चतुर्थ बुद्ध संगीति में विभाजन हो चुका था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
मगध का कौन सा शासक राजा सिकंदर के समकालीन था, वो कौन हो जाएगा, घनानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो क्या उसमें होता है, 6ठी सदी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा आदेश के एक नहर खुदवाई गई, तो कलिंग में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन लिया, तो कौन है, डेरियस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ, तो हुआ था वैशाली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो वह घनानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ, तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा, तो कहाँ भेजा था, अवंती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, तो वह शिशुनाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, तो वो कौन है, बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में किया, तो अवंशी और वत्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो किसने किया था, अजातशत्रु ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस एक का शासन था, तो किसका था, नंदवंश का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना, तो कौन है, मगध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, कपिलवस्तु, वैशाली और कुशीनगर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसे सोनिया कहा गया, तो किसे कहा गया, बिंबिसार को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसे उग्रसेन कहा जाता है, तो महापद्मा नंद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ, तो 360 टैलेंट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, बाकी इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था, कौन था, निर्याकस, एनास्ट्रिक्स और एरिस्टोबल्स। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।